नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर क्राइम ब्रांच ने बर्तन चमकाने के नाम पर ठगी करने वाले दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी बिहार के भागलपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और शहर के कई थाना क्षेत्रों में यह ठगी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। क्राइम ब्रांच आरोपी के अन्य साथियों की भी तलाश कर रही है, जिन्होंने इंदौर में इसी तरह से ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। वीओ1 इंदौर में पुलिस व क्राइम ब्रांच द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर शातिर गैंग के सदस्यों को पकड़ा गया है। इंदौर शहर में बिहार के भागलपुर की गैंग के दो सदस्य बम शाह और संतोष नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी शहर में कई दिनों से सक्रिय थे, जिन्होंने इंदौर के जुनी इंदौर अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में बर्तन और सोने चांदी के आभूषण को चमकाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी इतने शातिर थे कि पहले बर्तन चमकाने का बताकर घर में दाखिल होते थे, फिर फरियादी को वह सोने चांदी के आभूषण को भी नया कर देने की बात करते थे। आरोपियों के पास से बर्तन चमकाने के पाउडर सहित कुछ माल भी पुलिस ने जब्त किया है। वहीं क्राइम ब्रांच को यह भी अंदेशा है कि बिहार की यह गैंग इंदौर सहित आसपास के जिलों में भी सक्रिय हो सकती है, जहां अन्य जिलों की पुलिस को भी अलर्ट किया गया है और आरोपियों के फोटो व जानकारी जिलों की पुलिस को शेयर की गई है। पिछले दिनों एक गैंग सक्रिय रूप से इंदौर में घूम रहा था और अभी तक की जानकारी के हिसाब से 3 जगह उन्होंने घटनाएं की थी। लगभग मोडस ऑपरेंडी एक टाइप का ही था, जिसमें चेन या बर्तन चमकाने के नाम पे वो आते थे और फिर मौका देखकर या तो चेन लूट लेके जाते थे या चोरी करके ले जाते थे। तो इसमें 3 जगह प्रकरण दर्ज हुए थे। एक लसूड़िया क्षेत्र में मॉर्निंग में घटना हुई थी, उसमें कायमी हुई थी, और उसके पहले अन्नपूर्णा और अन्य क्षेत्र में भी कायमी हुई थी, जिसमें तमाम टीमें लगातार उसको पकड़ने का प्रयास कर रही थी और क्राइम ब्रांच को इसमें महत्वपूर्ण सफलता मिली है, जिसमें 2 लोगों को राउंड अप किया गया है और उनसे पूछताछ में ये सामने आया है कि बिहार के रहने वाले थे और यहाँ पर होटल में रुककर इस तरह की वारदात कर रहे थे। उनके गैंग में अन्य जो सदस्य हैं उनको भी चिन्हित करके पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इंदौर में बावड़ी हादसे के बाद कुएं और बावड़ियों पर से अतिक्रमण हटाने की मुहिम के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन मुहिम जुबानी साबित हुई। अब रविवार को छोटी ग्वालटोली क्षेत्र में छज्जा गिरने की घटना ने नगर निगम को चिंता में ला दिया है। इसी सिलसिले में निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने बैठक आयोजित की, जिसमें जर्जर भवन के साथ ही कुएं और बावड़ियों को लेकर अभियान शुरू किए जाने की रणनीति बनाई गई। दरअसल शहर में रविवार को छोटी ग्वालटोली क्षेत्र में धर्मशाला का छज्जा गिरने के दौरान बड़ा हादसा टल गया था, लेकिन इस हादसे ने निगम की नींद उड़ा दी है। इस घटना के बाद आयुक्त हर्षिका सिंह ने बैठक में जर्जर भवनों की सूची तैयार होने के बावजूद कार्यवाही नहीं होने पर कॉलोनी सेल के अधिकारियों को जमकर फटकारा। साथ ही नए सिरे से जर्जर भवनों की सूची तैयार कर इन्हें हटाने के निर्देश दिए। इधर बावड़ी हादसे के बाद जोर शोर से जिस कुएं बावड़ी पर से अतिक्रमण हटाने की बात कही गई थी, वह भी राजनीतिक दबाव के चलते ठंडी पड़ गई। हालांकि आयुक्त हर्षिका सिंह का कहना है कि जल के परंपरागत स्रोतों के संरक्षण को लेकर त्रिस्तरीय अभियान शुरू किया जा रहा है। बेसिकली आज एक जनरल जो हमारा बिल्डिंग सेल है उसका क्या कैसा काम चल रहा है उसका एक रिव्यू बैठक था। इसके अंतर्गत 2-3 मुख्य विषय थे। बिल्डिंग परमिशंस में के अलावा जो 2 प्रमुख विषय हैं, एक तो काफ़ी सारे यहाँ पर जो जर्जर भवन आइडेंटिफाइड हैं पिछले सालों में भी, और वो उस सूची में मुझे लगा कि अपडेशन की आवश्यकता है, उस पर कार्रवाइयाँ थोड़ी पेंडिंग है, उसको करवाने की आवश्यकता है। और इसके अलावा कुएं और बावड़ी जो है उसमें भी एक रिव्यू की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी कि अभी हम लोगों ने उसका छोटा सा मोबाइल ऐप डेवलप किया है, जिसमें इस तरह के जितने कुएं बावड़ी हैं उसके डेटास को हम लोगों ने फ्रीज़ किया है विद लोकलाइज्ड जीआईएस लोकेशन। अब उनको सेव करना, प्रोटेक्ट करना, खुलवाना, कई जगहों पे ऐसे कुछ आज पॉइंट्स निकल के आए कि कई भवनों के अंदर ही मतलब कोई कम्युनिटी बिल्डिंग है उसके अंदर छोटा कुआं है और इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो केस टू केस एक बार हम लोगों ने अभी रिव्यू किया है और उसको कार्ययोजना बना के वी हैव टू टेक इट टू लॉजिकल एंड, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं फिर से दोबारा सर्वे के कारण उसमें एक शिथिलता आई थी, उसको हमको दोबारा से टेकअप करना है और सारे वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा पड़ोस में ही रहने वाली
नाबालिग की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बना ली और उसे अश्लील मैसेज करने लगा। इसके बाद नाबालिग ने अपने परिजन के साथ थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मामला इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र का है, जहां क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग ने अपने परिजन के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। उसके पड़ोस में ही रहने वाले युवक द्वारा उसकी फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उसका फोटो लगा लिया और उससे अश्लील मैसेज कर रहा था। परेशान होकर नाबालिग ने यह बात अपने परिजनों को बताई। इसके बाद नाबालिग ने अपने परिजन के साथ थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। खजराना थाना क्षेत्र में फरियादिया द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि एक कोई इंस्टाग्राम में गलत यूज़र आईडी बनाकर उसको लगातार परेशान कर रहा है, उसके कुछ फ़ोटोज़ मॉर्फ करके डाल रहा है और डरा धमका भी रहा है और उसी आईडी से उसके घर परिवार में भी लोगों को मैसेज कर रहा है। इसको सीरियसली लिया गया और साइबर से इसमें तत्काल इस पर तफ्तीश कराई गई थी। जो आईडी था उसके KYC निकाल कर जो असली आरोपी हैं उनको चिन्हित किया गया, FIR करके उसको राउंड अप किया गया। इंदौर में जहां एक और गर्मी बढ़ रही है तो वहीं दूसरी ओर पानी के टैंकर के लिए आम जनता परेशान है। तो वहीं पानी के टैंकर भरने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होते नजर आ रही है, जिसके तहत बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा कांग्रेसी पार्षद पर मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया गया है। इंदौर के वार्ड क्रमांक 22 के कांग्रेसी पार्षद राजू भदौरिया हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं और इसी के तहत इस बार वह पानी के टैंकर भरने को लेकर विवादों में घिर गए हैं। दरअसल मामला यह है कि कांग्रेस पार्षद द्वारा जोन क्रमांक 5 में पानी के टैंकर को भरने को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में ही हाथापाई की घटना बताई जा रही है। इस पूरे मामले में भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा हीरानगर थाने में कांग्रेसी पार्षद के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है। पूरा मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के साथ ही जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फरियादी कपिल पाठक ने थाने पर रिपोर्ट लिखा है कि जोन 5 जो पानी की टंकी है वहाँ पर पानी भर रहे थे, पानी भर टैंकर में, उसी बात पर कि भरने नहीं देने के बात पर विवाद हुआ और उसी में पार्षद राजू भदौरिया जी उनने उसको थप्पड़ मार दिया और एक मुक्का मारा, जिस पर फरियादी ने थाने पर रिपोर्ट लिखवाई और उस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। किस तरह की कार्रवाई आने वाले दिनों में की जाएगी पार्षद के खिलाफ? उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो सभी की जाएगी। देश में अमृत योजना के अंतर्गत कई रेलवे स्टेशनों के विस्तारीकरण होने को है। इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का भी विस्तारीकरण होना है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी आज लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का दौरा करने पहुंचे। VO5 सांसद शंकर लालवानी के साथ कई क्षेत्र जनप्रतिनिधि व अन्य वरिष्ठ जन मौजूद थे। सांसद शंकर लालवानी ने इस दौरान कहा कि लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन को आने वाले दिनों में विकसित करना चाहते हैं। वहीं डबलिंग का काम भी काफी तेजी से यहां चल रहा है। डबलिंग की जो लाइन यहां से गुजरेगी उसको लेकर एक प्लेटफॉर्म और तैयार किया जाएगा। वहीं यह प्लेटफॉर्म रेलवे की जमीन में बनेगा, उसको लेकर भी काम जारी है। सांसद ने बताया कि वर्तमान में जो रेलवे स्टेशन का भवन है उसे तोड़कर नया भवन तैयार किया जाएगा। इसमें मिलने वाली सुविधाओं को लेकर भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से सुझाव लिए जा रहे हैं, जिन्हें विभाग को भेजा जाएगा। लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के दूसरे छोर यानी के बाणगंगा वाली साइड के बारे में जानकारी देते हुए सांसद ने कहा कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा उन्हें कहा गया था कि यहाँ अधिक लोगों का आना जाना बना रहता है, वहीं इस ओर एस्केलेटर या एयरलिफ्ट की सुविधा दी जाए। सांसद लालवानी बोले कि रेल मंत्री ने इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण के मुद्दे को गंभीरता से लिया है, लिहाजा आने वाले समय में जल्द ही यहाँ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, जो लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन है आने वाले दिनों में हम इसको और विकसित करना चाहते हैं और जो डबलिंग का काम चल रहा है तो डबलिंग का बहुत तेज़ी से चल रहा है और यहाँ पर भी होने वाला है। तो जो प्लेटफॉर्म के पास से जो डबलिंग की लाइनें गुजरेगी तो एक प्लेटफॉर्म और बनेगा, तो रेलवे की ज़मीन में बनेगा, तो उसको लेके काम चालू है। पर इसके साथ साथ इस रेलवे स्टेशन का जो बिल्डिंग है वो भी तोड़ के नई बनाई जा रही है, क्योंकि बहुत पुरानी है और वो रेलवे ट्रैक पे आ रही है। तो नई बिल्डिंग की जगह और नई बिल्डिंग में क्या क्या होना चाहिए लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन साइड में, उसको देख के हमारे स्थानीय सभी जनप्रतिनिधि, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और सभी लोग हैं, उन्होंने जो सुझाव दिया रेलवे को बता दिया है। रेलवे उन हिसाब से आगे काम करेगी।
मुझे बताते खुशी है कि पिछले दिनों जब मैं माननीय रेल मंत्री जी से मिला था और पूरा मैंने गूगल डायग्राम के माध्यम से निवेदन किया था कि लाखों की जनता उस क्षेत्र से भी आ सकती है और जो हमारा मेन रेलवे स्टेशन जब सेचुरेट हो जाएगा तो हमारी पूरी संभावना है कि लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन को हम डेवलप कर सकते हैं। उन्होंने बहुत गंभीरता से सुना, वो खुद भी इंजीनियर हैं, उन्होंने बहुत गंभीरता से सुना और उन्होंने निर्देश दिए सर्वे करने के। वो सर्वे की टीम आई है, आज रेलवे के अधिकारी हैं, हमने उनसे बात की है, उन्होंने पूरी बात गंभीरता से सुनी और वो सब बातें नोट की है जो आने वाले समय में हमको आवश्यकता है जनता के लिए। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।